तो आइए हम लोग चतुर्थ पाठ को देखेंगे। दोस्तों इस पाठ से ना ज़्यादातर ना व्याख्या पूछा जाता है, इसलिए इस पूरे पाठ को आप आराम से देखिएगा। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो एकदम आराम से इस पूरे पाठ को देखिएगा, पूरी व्याख्या को देखिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम पहले इसका इंट्रो दे दें, क्या है लिखा हुआ देखिए। इसमें है कि जो वर्षा वर्णनम पाठ है, जो वर्षा वर्णनम पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? रामायण। और रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी। चूँकि रामायण जो है, रामायण महाकाव्य है जो प्रारंभिक महाकाव्य हैं, इसलिए इनके जो लेखक हैं वह भी आदि काव्य कहलाएंगे। आदि मतलब प्रारंभ वाले, और रामायण क्या कहलाएंगे? आदि काव्य कहलाएंगे। और वाल्मीकि जी क्या कहलाएंगे? आदि कवि कहलाएंगे, ठीक है, आदि कवि। अब रामायण की बात करें तो उसमें कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ठीक है। जो हमारा रामायण है, रामायण के जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड से हमारे वर्षा वर्णनम में कुछ श्लोक को लिया गया। वो भी किष्किंधा कांड में टोटल 67 सर्ग है, उसमें से जो 28 सर्ग हैं, 28 नंबर का जो सर्ग है उससे श्लोक यहाँ पर लिया गया है। इसमें होता ये है कि जो हालांकि जो वाली वध होता है, वाली का वध कर दिया जाता है भगवान राम के द्वारा, उसके बाद राजा सुग्रीव को बना दिया जाता है। सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है, फिर जाके सुग्रीव को मदद करना रहता है भगवान राम का। लेकिन उसमें बरसात का समय था, वर्षा का ऋतु था, इसलिए क्या करते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों साथ ही वर्षा ऋतु होने के कारण जो किष्किंधा नगरी में ही स्थित था माल्यवान पर्वत, वहीं पर अपना समय व्यतीत करते हैं, वर्षा काल वहीं पर बिताते हैं। और उस समय सीता अन्वेषण का जो कार्य है उसे रोक दिया जाता है। तो उस समय भगवान राम जो वर्षा ऋतु का वर्णन किए हैं उसे ही अपने पाठ में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जाइए आराम से इस वीडियो को पूरा मज़े से देखिए। रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायुर, बोल रहे हैं कि रजः प्रशांतम, कौन बोल रहे हैं? श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। किनसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि रजः प्रशांतम, रजः मतलब धूल, जो धूल है, जो रज है, रज यानी धूल धूल धूल, जो रज है धरती की जो धूल है वह प्रशांत हो गई है, यानी शांत हो गई है। प्रशांत यानी एकदम शांत हो गई है, धरती की धूल शांत हो गई है। किसके कारण? वर्षा के कारण। जब बरसात होगी, जब बूंद गिरेगा नीचे तो अपने साथ साथ जो धूल होता है उसे भी नीचे बैठा देता है। यानी कि रजः प्रशांतम यानी जो धूल है वह शांत हो गई है, वर्षा होने के कारण धरती की धूल शांत हो गई है, ऐसा राम जी बोल रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं कि सहिमो अद्य वायुर, ये अवग्रह आ पढ़ेंगे तो अद्य मतलब आज, वायुर ये रे वायुर, वायु यानी कि वायुर यानी कि जो वायु है वो सहिमो यानी कि आज वायु सहिम हो गया है। सहिम यानी कि शीतल हो गई, शीतलता से युक्त हो गई है, वायु ठंडी हो गई है। सहिम यानी कि ठंडा, यानी कि आज वायु जो है वह भी क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। यानी वर्षा के कारण वायु आज शांत हो गई है, ठंडी हो गई है, शीतल हो गई है। और फिर बोल रहे हैं निदाघ दोष प्रसराह, निदाघ दोष प्रसराह प्रशांतः। निदाघ का मतलब होता है गर्मी, गर्मी के दोष यानी प्रकोप, गर्मी का जो प्रकोप है, गर्मी के प्रकोप का प्रसार जो है फैलाव है, गर्मी का जो प्रकोप होता है उसका जो फैलाव है वह क्या हो गया? प्रशांतः, प्रशांत हो गया है, शांत हो गया। गर्मी के कारण जो भी चीज़ें होती, गर्मी का जो प्रभाव होता है, कुप्रभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं गर्मी के कारण, लू वगैरह लग जाता है। यानी गर्मी के कारण, गर्मी के प्रकोप के कारण, गर्मी के प्रकोप के फैलाव, गर्मी के जो प्रकोप है, जो दोष है गर्मी का, जो निदाघ का मतलब गर्मी का जो दोष है, गर्मी का जो प्रकोप है उसका प्रसार क्या हो गया? प्रशांत हो गया है, यानी शांत हो गया है। गर्मी का जो प्रकोप है उसका फैलाव, गर्मी के प्रकोप का फैलाव शांत हो गया है, बस ये अर्थ होगा। गर्मी के प्रकोप का फैलाव शांत हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं वर्षा ऋतु के कारण, वर्षा होने के कारण। और फिर बोल रहे हैं स्थिता ही यात्रा वसुधा अधिपानाम, बोल रहे हैं वसुधा अधिपानाम, अधिपानाम
अधिपा यानी स्वामी किसका, तो वसुधा यानी धरती का स्वामी, यानी राजाओं की यात्रा, राजाओं की युद्ध यात्रा स्थिता रुक गई है। जो राजा है वो बरसात में युद्ध कैसे करेंगे, बरसात में युद्ध नहीं करते हैं। ध्यान रखें कि बरसात में युद्ध करना कठिन होता है, क्योंकि वह समय होता है खेती का टाइम, हर जगह बाढ़ रहता है, और उस समय युद्ध की यात्रा करना, युद्ध करना सही नहीं रहता है, दिक्कतें होती हैं, रास्ते सही नहीं रहते हैं। यानी वसुधा अधिपा नाम, यानी कि राजाओं की जो यात्रा है, युद्ध यात्रा है, स्थिता रुक गई है। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई है इस समय, इस वर्षा में राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई है। फिर बोल रहे हैं कि प्रवासिनो नरह, परदेश में रहने वाले लोग, प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, जो अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर दूसरे जगह पर काम कर रहे थे, जो राजाओं का काम करे, जब राजाओं का युद्ध ही समाप्त हो गया तो फिर वो लोग वापस घर आ जाएंगे, लौट जाएंगे। अथवा जो देश से अलग कहीं दूसरे देश में रह रहे, परदेश में रह रहे, वहाँ उस समय होता है, बरसात का समय होता है, अपने घर में रहना, अपना खेती बाड़ी संभालना, हर जगह समस्या होती है बरसात में। तो बोल रहे हैं कि प्रवासिनों, जो विदेशी लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ऐसे लोग स्वदेशान, अपने देश को, अपने स्थान को, अपने घर को यान्ति जाते हैं, अपने घर को जाते हैं। प्रदेश में रह रहे लोग, अपने घर से दूसरे जगह रह रहे नरह लोग स्वदेशान, अपने देश को, अपने घर को यान्ति जाते हैं, यान्ति मतलब जाते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, देखिए। यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से उद्धृत है। आदि काव्य रामायण के नायक एक आदर्श नायक और राजा हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल के, रुक जाओ जरा सा। आदि काव्य रामायण के नायक राम, एक अब हो गया। आदि काव्य रामायण के नायक राम एक आदर्श नायक और राजा हैं, और नायिका सीता हैं। साथ ही राम पत्नी व्रता पति भी हैं। राम सीता को बहुत प्रेम करते हैं, राम जी सीता को बहुत प्रेम करते हैं। एक क्षण भी राम सीता से अलग नहीं रह सकते। लेकिन उसी प्राण प्रिया सीता का अपहरण हो जाने से राम सीता के अन्वेषण कार्य में मदद लेने के लिए किष्किंधा के राजा सुग्रीव के पास आते हैं। किंतु वर्षा ऋतु होने के कारण सीता अन्वेषण का कार्य रोक दिया जाता है। राम और लक्ष्मण किष्किंधा स्थित माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। राम जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा होने से धरती की धूल शांत हो गई है, वायु में शीतलता आ गई है, गर्मी का प्रकोप खत्म हो गया है, राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं, अपने अपने घर को लौट रहे हैं। इस श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं, लिखा है क्वचित प्रकाशम क्वचित अप्रकाशम नभः प्रकीर्ण अंबुधरम विभाति क्वचित पर्वत सन्निरुद्ध रूपम यथा शांत महा अर्णवस्य। बोल रहे हैं कि यथा जिस प्रकार शांत यानी एकदम शांत है, महा अर्णवस्य, अर्णव यानी समुद्र है ना, महा अर्णवस्य यानी कि समुद्र, जो समंदर है, जो समुद्र है, शांत समुद्र। जिस प्रकार कोई समुद्र है, अगर कोई शांत समुद्र है और अगर वो शांत समुद्र पर्वत से घिर जाए, पर्वत से ढक जाए, तो समुद्र का जो हिस्सा है वह नहीं दिखाई देगा। तो वही बोल रहे हैं कि यथा जिस प्रकार शांत समुद्र का, अस्य मतलब का कि शांत महाअर्णवस्य, शांत महाअर्णव का, शांत समुद्र का रूपम जो रूप है, जिस प्रकार शांत समुद्र का रूप पर्वत सन्निरुद्ध, पर्वत से ढक जाने पर
नहीं दिखाई देता है और हट जाने पर दिखाई देता है। उसी प्रकार नभः आकाश, आकाश में प्रकीर्ण अम्बुधरम, प्रकीर्ण मतलब फैले हुए, अम्बुधरम यानी बादल, आकाश में फैले हुए बादल, आकाश में फैले हुए बादल के कारण नभः आकाश क्वचित कहीं प्रकाशम कहीं दिखाई देता है, क्वचित अप्रकाशम कहीं दिखाई नहीं देता है। प्रकाशम मतलब दिखाई देना, प्रकट होना, प्रकाशित होना, स्पष्ट होना। तो अप्रकाशित यानी अप्रकाशम यानी अप्रकाशित, अस्पष्ट होना। तो इसमें बता रहे हैं कि आकाश में जो बादल है इस प्रकार फैले हुए, इस प्रकार बिखरे हुए हैं कि जहाँ पर बादल नहीं है वहाँ आकाश तो ठीक दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बादल है वहाँ पर आकाश घिरा हुआ, आकाश स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर, जिस प्रकार शांत समुद्र पर्वतों से ढक जाने पर नहीं दिखते हैं और पर्वतों के हटने पर दिखने लगते हैं, उसी प्रकार आकाश बिखरे हुए बादलों के कारण कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट दिखाई देता है। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं क्या है लिखा हुआ। तो है व्यामिश्रितम सर्ज कदम्ब पुष्पैर नवम जलम पर्वत धातु ताम्रम मयूर के का भी अनुप्रयातम शैलापगह शीघ्रतरम वहन्ति। देखिए बोल रहे हैं शैलापगह, शैल का मतलब पर्वत, आपगह यानी कि नदियाँ, शैलापगह यानी पहाड़ी नदियाँ, पहाड़ से उतरने वाली नदियाँ, शैलापगह यानी पहाड़ी नदियाँ, पहाड़ी नदियाँ क्या कर रहे हैं, नवम जलम, नवम यहाँ से नवम जलम, नवम जलम यानी कि नवीन जल को, नए जल को, नूतन जल को, शैलापगह नवम जलम यानी पहाड़ी नदियाँ नवीन जल को, पहाड़ी नदियाँ नवीन जल को क्या कर रही हैं, बड़े वेग से बहा रही हैं। और फिर आगे देखिए लिखा हुआ है सर्ज कदम्ब पुष्पैर, सर्ज कदम्ब, सर्ज कदम, सर्ज और कदम्ब के, सर्ज यानी कि साल का जो होता है साल वृक्ष, तो सर्ज और कदम्ब के पुष्पैर फूलों से, सर्ज और कदम्ब के फूलों से क्या है, तो व्यामिश्रितम मिला हुआ, सर्ज और कदम्ब के फूलों से व्यामिश्रितम मिला हुआ, व्यामिश्रितम मतलब मिला हुआ। ठीक है, तो वह जल जो है सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है, मिला हुआ है वह जल। फिर बोल रहे हैं आगे देखिए लिखा है पर्वत धातु ताम्रम, पर्वत धातु ताम्रम, पर्वत यानी पर्वत, धातु धातु, ताम्रम मतलब तांबे के कलर का यानी पर्वतीय धातु से लाल रंग वाले, पर्वतीय धातु से ताम्रम तांबे कलर यानी लाल रंग वाले, पर्वतीय धातु से लाल रंग वाली। तो पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है वह जल। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है मयूर के का भी, मयूर के का भी, र को विसर्ग बना लेंगे, मयूर के का भी, मयूर यानी मोरों की, मोरों की जो ध्वनि होती है उसको के का बोलते हैं, तो मयूर के का भी यानी मोरों की के का ध्वनि के साथ, भी यानी साथ, मयूर के का ध्वनियों के साथ क्या कर रहे हैं, अनुप्रयातम चलता हुआ, अनुप्रयातम मतलब चलता हुआ। तो यहाँ देखिए मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कलकल नाद का अनुसरण क्या कर रही हैं और शीघ्रतरम वहंती, शीघ्रतर वह रही हैं। तो पूरा हिंदी अर्थ क्या हुआ, इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। जो पहाड़ी नदियां हैं मतलब श्री राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि इस समय पहाड़ी नदियां जो है वर्षा के नए जल को बड़े वेग से बहा रही हैं और वह जल जो है वो सर्ज और कदम के फूलों से मिला हुआ है। ये दृश्य दिखा रहे हैं, कितना खूबसूरत दृश्य होगा। और पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया, क्योंकि पहाड़ों से पानी गिर रहा है तो पर्वतों के कारण पर्वतों के गेरू आदि धातुओं से जो पानी का रंग है वह भी कैसा हो गया, लाल हो गया है। तथा मयूरों की केका ध्वनि जो है उस जल के कलकल नाद के समान है। जैसे जल का जो मतलब जो जल का जो आवाज है ना, वह ध्वनि किसके अनुसार है, मयूरों की केका ध्वनि के समान ही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सारा हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, क्या है लिखा हुआ। बोल रहे हैं कि रसाकुलम
षट्पद सन्निकासम प्रभुज्यते जम्बूफलम प्रकामम। अनेक वर्ण पवन अवधूतम भूमो पतति आम्रफलम विपक्वम। अर्थ समझते हैं। बोल रहे हैं षट्पद, 6 पैर किसके होते हैं? भ्रमर के होते हैं। बोल रहे हैं षट्पद सन्निकासम, सन्निकासम मतलब समान, यानी भौरों के समान। षट्पद सन्निकासम यानी भौरों के समान। क्या? तो बोल रहे हैं रसाकुलम, रस से आकुल है, रस से भरा हुआ, यानी भौरों के समान रस से भरा हुआ, भौरों के समान रस से भरा हुआ कौन है? तो जम्बू फलम, जामुन का फल। जम्बू फल यानी कि जो जामुन का फल है वो रस से भरा हुआ है, लेकिन ये जामुन का फल कैसा लग रहा है? षट्पद सन्निकासम, षट्पद यानी भ्रमर, यानी कि भौरे के सन्निकासम समान है, भ्रमर के समान रस से आकुल, रस से भरा हुआ जम्बू फलम यानी जामुन का फल। प्रकामम, प्रकामम मतलब खूब, जी भर कर, खूब, प्रकामम मतलब खूब, जी भर कर क्या किया जाता है? प्रभुज्यते, खाया जाता है, प्रभुज्यते मतलब खाया जाता है। ठीक है, तो काले काले भौरों के समान प्रतीत होने वाला जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भर कर खाते हैं। यहाँ तक अर्थ हो गया। और क्या है? तो आगे है पवन अवधूतम, पवन अवधूतम, पवन यानी हवा, अवधूत मतलब हिलाया हुआ, पवन से हिलाया हुआ, पवन अवधूतम यानी हवा से हिलाया हुआ। अनेक वर्ण यानी अनेक रंगों वाला। विपक्वम, विपक्वम मतलब पका हुआ, यानी कि बोल रहे हैं पवन अवधूतम यानी पवन से हिलाया हुआ, अनेक वर्ण अनेक रंगों वाला। विपक्वम यानी पका हुआ। क्या? तो बोल रहे हैं कि आम्रफलम, आम्रफलम मतलब आम का फल। भूमो यानी पृथ्वी पर, पतति गिरता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बोल रहे हैं हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल, अनेक रंग के फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। लिखा है विद्युत पताका सबलाक माला शैलेन्द्र कुट आकृति सन्निकासः गर्जन्ति मेघा समुद्रीर्ण नादः मत्ता गजेंद्र इव संयुगस्थः। देखिए अर्थ को समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेघा, जो मेघ है, जो बादल है, वो बादल क्या है? तो बोल रहे हैं कि शैलेन्द्र कुट आकृति सन्निकासा। शैलेन्द्र कुट, शैलेन्द्र मतलब पर्वतराज हिमालय, कुट मतलब शिखर। शैलेन्द्र कुट यानी हिमालय के शिखर या पर्वतराज, पर्वत के शिखर, हिमालय के शिखर। आकृति, आकृति मतलब आकार, रूप। सन्निकासा मतलब समान। कहने का मतलब ये हुआ पर्वतराज के शिखरों जैसी आकृति वाले, पर्वतराज के शिखरों जैसी आकृति वाले, पर्वतराज के शिखरों जैसी आकृति वाले। फिर आगे लिखा है समुद्रीर्ण नादा, समुद्रीर्ण नादा, समुद्रीर्ण मतलब ऊंचा, समुद्रीर्ण का मतलब क्या है? ऊंचा। नादा मतलब गर्जना, आवाज। तो समुद्रीर्ण नादा मतलब अत्यंत ऊंचे शब्द करने वाले। और क्या? तो बोल रहे हैं संयुगस्था, 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 संयुगस्थ मतलब युद्ध स्थल में। संयुगस्थ मतलब ये हुआ कि युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में स्थित, युद्ध भूमि में स्थित। बोल रहे हैं कि मत्ता, मत्ता मतलब मतवाले, गजेंद्रा मतलब गजराज, और इव मतलब समान, यानी कि युद्ध स्थल में खड़े मतवाले गजराज के समान क्या कर रहे हैं? तो गर्जंती, गर्जना कर रहे हैं, गरज रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मतवाले गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हैं, गरजते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों के समान आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। जोर जोर से क्या कर रहे हैं? गर्जना कर रहे हैं। अब आगे देखिए लिखा है विद्युत पताका, विद्युत पताका यानी बिजली पताका के समान है। विद्युत जो है, बिजली जो है वो पताका के समान है, बिजली पताका के समान है। और क्या बोल रहे हैं? सा बलाक माला, सा बलाक माला, बलाक समझ रहे हैं? बलाक किसको बोलते हैं? बगुले को, यानी बगुले के माले के समान, यानी सबलाक माला मतलब जिन बगुलों की माला सुशोभित हो रही है। कहने का मतलब देखिए चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताका के समान फहरा रही हैं, यानी गजराजों
जैसे गजराज के ऊपर पताका फहराते हैं ना, उसी प्रकार मेघ पर पताका के समान कौन फहरा रहे हैं? बिजलियां। फिर आगे बोल रहे हैं बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। तो ये अर्थ था। अब हम लोग इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। देखिए श्लोक है, लिखा है वर्षा उदक यानी वर्षोदक आप्यायित साबलानि प्रवृत्त नृत्य उत्सव वर्हिनानि वनानि निर्वृष्ट बलाहकानि पश्य अपरानेषु अधिकम विभान्ति। बोल रहे हैं पश्य देखो, पश्य देखो, कब देखना है? अपरानेषु, अपरानेषु अपराहन काल में, अपराहनेषु यानी अपराहन काल में, ऐसु मतलब में पर होता है। अपराहन काल में किसको देखना है? तो बोल रहे हैं कि वनानी यानी कि वनों को। किसको देखना है? वनों को, वनों को देखना है। ठीक है, अपराहन काल में किसको देखना है? वनों को देखना है, जो क्या है? अधिकम विभांति, अधिक विभांति मतलब शोभा पा रही है। यानी देखो अपराहन काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। अधिक विभांति, अधिक विभांति मतलब सुशोभित हो रही हैं, इनकी शोभा अधिक बढ़ जाती है। कब? अपराहन काल में वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। और फिर देखिए आगे लिखा है, बोल रहे हैं कि वर्षा उदक, बोल रहे हैं वर्षा उदक आप यायित, वर्षा उदक आप यायित। बोल रहे हैं वर्षा के जल से, उदक मतलब क्या? जल। वर्षा उदक, वर्षा के जल से क्या हो गए हैं? आप यायित है। वर्षा के जलों से ये भरे हुए हैं और क्या हो गया है? सावलानी हो गए, हरे भरे हो गए। वर्षा के जलों से हरी भरी घासों से युक्त, वर्षा के जलों से हरी भरी घासों से युक्त। फिर बोल रहे हैं प्रवृत्त नृत्य उत्सव, प्रवृत्त नृत्य उत्सव, प्रवृत्त नृत्य उत्सव। प्रवृत्त है मतलब प्रारंभ कर दिए हैं क्या? तो नृत्य, प्रवृत्त हो गए हैं नृत्य, यानी कि नृत्य जो है वो प्रवृत्त हो गया, शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया है नृत्य उत्सव। किसके द्वारा? तो वर्हिनानी के द्वारा, यानी कि मोरों के द्वारा, मोरों के समूहों के द्वारा आरंभ हो गया। कहने का मतलब वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बट गई हैं और झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्य उत्सव आरंभ कर दिया है। और फिर आगे बोल रहे हैं क्या? आगे देखिए बोल रहे हैं मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। मेघों ने उसमें क्या है? निरंतर अपना जल बरसाया है। निर्वृष्ट बलाहकानी, निर्वृष्ट, निर्वृष्ट का मतलब क्या होता है? निरंतर। बलाहकानी यानी कि मेघों ने, यानी जिन पर मेघों निरंतर वर्षा बरसाई है। तो ऐसा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ ये हुआ कि देखो अपराहन काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी भरी घास से बढ़ गई है। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्य उत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। अब देखते हैं इस पंक्ति के अर्थ को। बोला जा रहा है वर्षा उदक, वर्षा उदक आप यायित साबलानि प्रवृत्त नृत्य उत्सव वर्हिनानि वनानि निर्वृष्ट बलाहकानि पश्य अपरानेषु अधिकम विभान्ति। बोल रहे हैं वर्षा उदक यानी वर्षा यानी बरसात, उदक मतलब जल, वर्षा का जल क्या कर रहे हैं? आप यायित, आप यायित यानी कि क्या है? सिंचित है, वर्षा के जल से सिंचित है। क्या? तो बोलेंगे साबलानी, हरी भरी घासें। फिर बोल रहे हैं प्रवृत्त नृत्य, यानी कि नृत्य है वो प्रवृत्त हो गया, नृत्य आरंभ हो गया है, नृत्य प्रवृत्त हो गया, नृत्य आरंभ हो गया है। उत्सव, नृत्य उत्सव, उत्सव क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। किसके द्वारा? तो इसमें बोल रहे हैं कि वर्हिनानी, वर्हिनानी, वर्हिनानी मतलब मोरों के समूहों द्वारा, मोरों के द्वारा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि वनानी यानी कि वन, निर्वृष्ट, निर्वृष्ट बलाहकानी, निर्वृष्ट मतलब निरंतर वर्षा किया हुआ, बलाहकानी यानी कि मेघ, बलाहकानी मतलब मेघ। बोल रहे हैं कि पश्य देखो अपरानेषु, अपरानेषु अधिकम, अपरानेषु मतलब अपराहन काल में, अपराहन के समय में अधिकम अधिक क्या कर रहे हैं? विभांति शोभा पाते हैं, चमकते हैं। बोले कि देखो पश्य देखो, कब? तो बोले अपराहनेषु यानी अपराहन काल में, वनानि इन वनों की क्या? तो विभान्ति शोभा, शोभा क्या है? अधिकम, शोभा अधिक बढ़ जाती है। देखो अपराहन काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। फिर बोल रहे हैं वर्षा के जल से,
वर्षा उदक आप याहित साबलानी, वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। और क्या, तो बोल रहे कि झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्य उत्सव आरंभ कर दिया है। नृत्य उत्सव वरही नानी, नृत्य उत्सव जो वरही नानी है यानी कि मयूर है, वो क्या कर दिए, प्रवृत्त कर दिए हैं, यानी प्रारंभ कर दिए, आरंभ कर दिए हैं। और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। निर्वृष्ट यानी कि निरंतर वर्षा बरसाई है, कौन, बलाह कानी यानी कि मेघों ने। तो आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। समुद हंतः सलिल अतिभारम बलाकीनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधरानां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। प्रयान्ति देखिए, इसमें बोल रहे हैं वारिधरः। वारिधरः मतलब कौन, वारिधरा यानी कि वारी को जो धारण करते हैं यानी मेघ। वारिधरा, वारी मतलब जल, जल को धारण करते हैं मेघ। वारिधरा यानी कि जो मेघ है, मेघ, मेघ क्या कर रहे हैं, वलाकीना, मेघ जो है वो वलाकीना, वलाकीनो यानी कि बगुलों से युक्त, मेघ बगुलों से युक्त, वारिधरा बगुलों से युक्त, बगुलों से युक्त। सलील अतिभारम, सलील यानी कि जल के अतिभारम मतलब अत्यधिक भार को क्या कर रहे हैं, समुदहंतः धारण करते हुए, धारण करते हुए। तो वारिधरा यानी कि जो मेघ है, बालाकीनो यानी बगुलों से युक्त जल के अत्यधिक भार को समुदहंतः धारण करते हुए, और क्या कर रहे हैं, नदंतः गर्जना करते हुए, गर्जना करते हुए। यहाँ तक बोला। बक पंक्तियों यानी बगुलों की पंक्तियों सुशोभित ये जलधर मेघ यानी कि जो मेघ है जल का अधिक भार ढोते हैं और क्या करते हैं, गर्जना करते हुए। अब आगे देखिए लिखा है महीधरा नाम, महीधरा नाम महत्सु श्रृंगेशु, महीधरा पहले महत्सु, महत्सु मतलब बड़े बड़े, महीधरा, महीधर यानी कि पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों के श्रृंगेशु यानी शिखरों पर, विश्रम्य विश्रम्य, विश्रम्य विश्रम्य यानी विश्राम, बार बार विश्राम करके क्या कर रहे हैं, पुनः फिर जाके प्रयान्ति फिर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बोले बगुलों की पंक्तियों सुशोभित, ये जलधर मेघ यानी कि जो मेघ है बगुलों की पंक्तियों सुशोभित है और जल का अधिक भार ढोते हैं और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इस श्लोक के अर्थ को समझते। लिखा है वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समास वसंती नद्यो घना मत गजा वनान्तः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगमाः। देखते हैं क्या अर्थ है। बोल रहे हैं कि नद्यो वहंती, नद्यो मतलब कि नदियाँ, वहंती यानी बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं। फिर बोल रहा है घना, घना यानी मेघ यानी कि मेघ, वर्षंती वर्षा कर रहे हैं यानी घना वर्षंती, बादल पानी बरसा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मत गजाह, मत गजा यानी मत वाले हाथी क्या कर रहे हैं, नदंती चिघार रहे हैं, मत वाले हाथी चिघार रहे हैं। फिर आगे देखिए लिखा है वनांतः यानी वन प्रदेश, वनांतः वन प्रदेश, भांति, भांति मतलब क्या, शोभायमान हो रहे हैं, भांति शोभायमान हो रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, प्रिया विहीनः यानी प्रियतमा से वियोगी, जो प्रियतमा से अपनी प्रेमिका से बिछुड़ गए हैं, वियोगी, प्रियतमा से वियोगी क्या कर रहे हैं, ध्यायन्ती, ध्यायन्ती यानी कि चिंतन कर रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं। और क्या है, तो शिखिना, शिखिना मोर को, मयूर को बुलाता है, मोर क्या कर रहे हैं, नृत्यन्ती, नृत्यन्ती, शिखिना नृत्यन्ती मोर नाच रहे हैं। और प्लवंगमः यानी कि जो वानर है, प्लवंगमः यानी कि जो वानर है क्या कर रहे हैं, समाश्वसन्ते निश्चिंत और सुखी हो रहे हैं, निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। तो ये अर्थ है कि नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिघार रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं, प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी
प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, वानर निश्चिंत और सुखी हो रहे हैं। ओके, अब देखिए इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रहर्षिता केतकी पुष्प गंधम अग्राय मत्ता वन निर्झरेषु प्रपात शब्द आकुलिता गजेंद्रः सार्धम मयूरेः समदा नदन्ति। क्या बोला जा रहा है, बोले गजेंद्रः, गजेंद्र मतलब गजराज जो हाथी है, गजेंद्र मतलब गजराज जो है, जो हाथी है वो क्या कर रहे हैं, तो बोले वन निर्झरेषु, वन निर्झरेषु यानी वन के झरनों के पास, वन निर्झरेषु यानी वन के झरनों के पास, केतकी पुष्प गंधम अग्राय, केतकी के पुष्प के गंधम, गंध को अग्राय सूंघ कर, यानी केतकी के फूल की सुगंध को सूंघ कर क्या कर रहे हैं, तो प्रहर्षिता अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न। फिर बोल रहे हैं कि मत्तः, मत्तः, मत्तः मतलब मतवाले, मतवाले हो रहे हैं। और फिर आगे बोल रहे हैं प्रपात शब्द आकुलिता, प्रपात यानी कि जो जल प्रपात है उसके शब्द को आकुलिता यानी कि आकुल, यानी प्रपात जल प्रपात के शब्द से आकुल। फिर बोल रहे हैं मयूरेः सार्धम, मयूरेः मतलब मोरों के, सार्धम मतलब साथ, यानी कि मोरों के साथ क्या कर रहे हैं, नदंती, नदंती मतलब गर्जना कर रहे हैं, नदंती गर्जना कर रहे हैं, समदा मतलब समान रूप से। तो बोल रहे हैं वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लासित हुए मदवर्षी गजराज केतकी, केतकी के फूल के सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। अब आइए इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। लिखा है धारा, ये वाला पेन लेने, लिखा है धारा निपातेर अभिहन्यमानः कदम्ब शाखासु विलम्बमानः क्षण अर्जितं पुष्परस अवगाढ़ं शनैर्मदं षट् चरणाः त्यजन्ति, त्यजन्ति। इसमें बता रहे हैं कि इसमें किसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखें। इसमें ना जो भ्रमर है उसके बारे में बता रहे हैं कि जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए हुए पुष्परस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अर्थ निकालते हैं। तो हमारा कर्ता कौन है, भ्रमर है। भ्रमर को चुनिए, कहाँ है, षट चरणाः, षट चरणाः यानी कि भ्रमर क्या कर रहे हैं, जो भ्रमर है वो क्या कर रहे हैं, तो धारा, धारा, धारा निपाते हैं, धारा निपाते हैं यानी धाराओं से, धारा निपाते यानी धाराओं के गिरने से क्या है, अभिहन्यमानः, अभिहन्यमानः मतलब आहत होते हुए, जलधाराओं के गिरने से, धारा का मतलब जलधाराओं के गिरने से आहत होते हुए, जलधाराओं के गिरने से आहत होते हुए, धारा निपातेर अभिहन्यमानः, जो भ्रमर है जलधाराओं के गिरने से आहत होते हुए। और क्या, तो कदम्ब शाखासु, कदम्ब शाखासु यानी कदम की शाखाओं पर क्या है, तो विलम्बमानः, कदम की शाखाओं पर लटके हुए। फिर बोल रहे हैं क्षण अर्जितम यानी क्षण भर में प्राप्त किया हुआ क्या, तो पुष्परस अवगाढ़म, पुष्परस यानी पुष्परस से अवगाढ़, पुष्परस से उत्पन्न गाढ़ मद को, गाढ़ मद को क्या कर रहे हैं, मदम मतलब मद को, शनै यानी कि धीरे धीरे, त्यजयंती त्याग रहे हैं, धीरे धीरे त्याग रहे हैं। अब इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। देखिए लिखा है षट् पाद तंत्री मधुर अभिधानम प्लवंग, प्लवंगम उदरीत कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादे वनेषु संगीतम इव प्रवृतम। देखिए लिखा है वनेषु, वनेषु यानी कि वनों में क्या हो रहा है, तो संगीतम इव संगीत के समान, प्रवृतम आरंभ हुआ है, वनों में संगीत के समान आरंभ हुआ है। क्या जी, तो बोल रहे हैं कि षट् पाद तंत्री, षट् पाद तंत्री मधुर अभिधानम। षट् यानी कि जो षट् पाद किसको बोलते हैं, भ्रमर को बोलते हैं। तंत्री यानी कि जो वीणा होता है, मधुर यानी कि मधुर, अभिधानम यानी कि ध्वनि। ठीक है, तो कहने का मतलब है भ्रमर रूपी वीणा की मधुर ध्वनि वाला, भ्रमर रूपी वीणा की मधुर ध्वनि वाला।
और बोल रहे हैं प्लवंगम। प्लवंगम क्या बोला जा रहा है? प्लवंगम उदरीत। प्लवंगम मतलब मेढक, उदरीत, उदीरित मतलब उत्पन्न किया हुआ। कंठ तालम यानी कंठ से उत्पन्न ताल, कंठ तालम। कहने का मतलब ये हुआ कि मेढकों की आवाज उत्पन्न कंठ ताल वाला। फिर बोल रहे हैं मेघ मृदंग नादे। मेघों की गर्जना रूपी मृदंग के नाद से, मृदंग के नाद से क्या है? तो आविष्कृतम है। आविष्कृतम मतलब प्रकट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बताएं। कहने का मतलब है भ्रमर रूपी वीणा की मधुर झनकार हो रही है। भ्रमर रूपी वीणा, भ्रमर रूपी वीणा की षटपात तंत्री मधुर अभिधानम, यानी भ्रमर रूपी वीणा की मधुर झनकार हो रही है। मेढकों की आवाज प्लवंगम उदरीत कंठतालम, मेढकों की आवाज कंठताल से जान पड़ती है। और मेघों की गर्जना, किसकी गर्जना? मेघ मृदंग, मृदंग नादेर, यानी मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। और इस प्रकार वनों में, वनेषु वन में क्या हो रहे हैं? संगीतम ई प्रवृत्तम, संगीत उत्सव का क्या हो गया? प्रवृत्त, प्रारंभ हो गया, आरंभ हो गया है। तो ऐसा बता रहे हैं। अब देखिए इस अंतिम श्लोक में क्या बता रहे हैं? भ्रमर के बारे में बता रहे हैं कि भ्रमर क्या कर रहे हैं। ठीक है, भ्रमर क्या कर रहे हैं? तो भ्रमरों के जो समुदाय हैं नए जल की धारा से नष्ट हुए जो केसर वाले कमल पुष्प हैं उसको छोड़ दे रहे हैं और केसर शोभित नवीन कदम पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अर्थ निकालना है। बोलने की भ्रमरः, हमारा पहले कर्ता क्या? भ्रमरः, और पिबंती हमारा क्रिया है, इसको लास्ट में लेंगे। भ्रमरः यानी कि भ्रमर, भ्रमरः यानी कि भ्रमर, जितने भी भ्रमर हैं। नवाम्बु, नव अम्बु, न मतलब नए, अम्बु मतलब जल, नई जल धाराओं के, नवअंबु धारा, नवअंबु धारा, नई जल धाराओं से क्या है? तो आहत, र के आहत केसरानी, यानी कि नई जल धाराओं से नष्ट हुए, आहत हुए केसर वाले, केसरानी, केसर वाले, केसर वाले किसको? तो बोले कि सरोरूहानी, सरोरूहानी मतलब कमल पुष्पों को, सरोरूहानी, सरोरूहानी मतलब कमल पुष्पों को, नई जलधाराओं से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को क्या कर रहे हैं? द्रुतम परित्यज्य, द्रुतम मतलब जल्दी, तुरंत, परित्यज्य मतलब छोड़कर, त्याग करके। फिर क्या कर रहे हैं? स केसरानी मतलब केसर से युक्त। फिर क्या? तो नवानी, नवानी मतलब नवीन, नवीन कदम पुष्पानी, नवीन कदम के फूलों का, नवीन कदम के फूलों का हृष्ट, हर्षित होकर पिबंती पी रहे हैं। तो मतलब भ्रमर के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग करके और केसर शोभित नवीन कदम पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। तो ये अर्थ हुआ। अब आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्नों को। प्रश्न लिखा है वर्षा काले, वर्षा काले के स्वदेशान यान्ति। बोल रहे हैं वर्षा काले यानी वर्षा ऋतु में, के मतलब कौन, वर्षा काल में कौन, वर्षा काले के यानी वर्षा काल में कौन, स्वदेशान यानी अपने देश को, यान्ति जाते हैं मतलब लौट जाते हैं। तो प्रवासिनः कौन? तो प्रवासिनः जो प्रवासी लोग हैं वर्षा काल में अपने देश को लौट जाते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति। बोल रहे हैं कि वर्षा में, वर्षासु यानी वर्षा में, नवम जलम यानी कि नया जल, कीदृशम कैसा, भवति मतलब होता है, यानी वर्षा में नया जल कैसा होता है। तो वर्षा में नया जल सर्ज कदम पुष्पेर यानी सर्ज और कदम के फूलों से, व्यामिश्रितम यानी कि मिला हुआ, पर्वत धातु ताम्रम यानी पर्वत धातु ताम्रम यानी कि पर्वतों की धातुओं के कारण तांबे के समान, ताम्रम यानी कि तांबे के समान हो जाता है, भवती मतलब हो जाता है। बोला कीदृशम आम्र फलम भूमो पतति मतलब किस प्रकार का, बोला कैसा, आम्र फलम यानी आम का फल, भूमो यानी भूमि पर, पतति मतलब गिरता है। तो अनेक वर्णम मतलब अनेक रंगों वाला, और पिकवम मतलब पका हुआ, आम्र फलम यानी कि आम का फल, भूमो यानी भूमि पर, पतति मतलब गिरता है। और ये प्रश्न है दो और, वनानि दिनस्य कस्मिन् भागे अधिकम शोभन्ते।
जो वनानि है यानी कि जो वन है, बोल रहे हैं कि जो वन है दिनस्य कस्मिन भागे, कस्मिन मतलब किस भाग में, दिनस्य दिन के किस भाग में वन जो है अधिक शोभते हैं, सुशोभित होते हैं। तो वनानि दिनस्य अपराहन भागे, अपराहन भाग में यानी दोपहर के बाद के समय में अधिक शोभते हैं, सुशोभित होते हैं। एक और लास्ट प्रश्न है, मयूर है सह के नदंती, मयूर यानी कि मोर के साथ कौन कौन गर्जना करते हैं। तो मोर के साथ गजरात यानी कि गजेंद्र गर्जना करते हैं। तो यह पाठ हो जाता है आपका कंप्लीट। धन्यवाद।